वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन की घंटी को ज़रूर क्लिक करिएगा साथियों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत के उद्योग को देखने वाले हैं। तो साथियों थोड़ा उद्योग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं और थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है साथियों कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो साथियों कानपुर को कहा जाता है। ये आप लोग को याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है साथियों कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो साथियों कोयम्बटूर को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है साथियों कि जो भारत का बोस्टन है शहर, वो किस शहर को कहा जाता है, तो साथियों अहमदाबाद को कहा जाता है। और भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो साथियों मुंबई को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो साथियों ओसाका। इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। और आप लोग अगर इस बार देखे होंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर, तो साथियों उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होना था वो चेन्नई होना था। तो आइए हम लोग जितने भी क्वेश्चन साथियों बन सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, और देखिए हाँ, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए साथियों अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों लौह इस्पात उद्योग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसके बारे में बात की जाए साथियों तो भारत में जो साथियों पहला कारखाना इसका लौह इस्पात का खुला था 1874 में बराकर नदी पे साथियों। और कुल्टी आप लोग एक शहर है पश्चिम बंगाल का साथियों, वहीं पे खुला था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा साथियों। अगला चैप्टर पे हम लोग साथियों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था साथियों। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था, ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों कुल्टी होगा। और कुल्टी किस राज्य में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है साथियों। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है साथियों। तो देखिए साथियों आप लोग जानते होंगे कि जो विशाखापट्टनम है मेरे प्यारे भाई, वो भारत का पूर्वी छोर पे स्थित है। साथियों विशाखापट्टनम के बारे में बात की जाए तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो साथियों विशाखापट्टनम। और प्रकृति रूप का जो है सो प्रकृति रूप का बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। मेरे प्यारे भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सहयोग वाला पूछ लेता है। जैसे आप लोग देखे होंगे साथियों इस 2022 का एसआई वाला क्वेश्चन पेपर देखे होंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला में पड़ता है, इसकी स्थापना तो आप लोग जानते होंगे कि 1959 ईस्वी में हुआ था। ये पूछा था कि किसकी सहायता से हुआ था साथियों, तो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से। देखिए भाई ये क्वेश्चन बन गया और मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन कई बार बना है। तो साथियों जर्मनी के सहयोग से, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। और साथियों पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। देखिए एसआई मेंस 2022 में क्वेश्चन ये साथियों पूछा था, आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था साथियों, सोचिए मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी रूस। आप लोग जानते होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो साथियों रूस है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है कौन सा है साथियों, जिससे रूस की सहायता से स्थापित किया गया था मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों देखिए बोकारो जो है ये भी किया गया था।
भिलाई भी और विशाखापट्टनम, यानी ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहीं से क्वेश्चन बन सकता है साथियों। कैसे बनेगा कि विशाखापट्टनम जो है लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो रूस की। तो एक एक को आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। मेरे प्यारे भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बन सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आप लोग देखिए इसके बारे में बता दूं कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी साथियों, कब से कब तक हुई थी, तो साथियों 1956 से साथियों 1961 तक। आप लोग जानते हो कि पंचवर्षीय योजना जो है साथियों 5 वर्षों के अंतराल में होती है। तो 1956 से 1961 ईस्वी तक जो है ये हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड स्टील की स्थापना कब की गई थी साथियों, सोचिए आप। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों 1974 यानी 1974 में, जब जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, उसी समय जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। और वो ये भी मैं बताया हूँ कि बराकर नदी के तट पे, और साथियों शहर पूछा जाए तो कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है साथियों, इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है साथियों, किसमें उपलब्ध नहीं है साथियों, तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों VISL भद्रावती को, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे साथियों, सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी, सोचिए आप लोग। साथियों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कपास का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। कल के वीडियो में मैं बताया हूँ, इसलिए आप लोग जरूर इसे बताइएगा। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर देखिए, JPSC का क्वेश्चन है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्ति करता है, तो साथियों जो बड़ा होगा वो बड़ा करेगा भाई। तो आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे भाई, जो कपड़ा उद्योग है इसमें ज़्यादा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, यानी वस्त्र उद्योग राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ साथियों, सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों जूट तथा रुई उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए यहाँ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आंसर भी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1876 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर 1876 होगा। यार ये क्या दे दिया है, 1776 दे दिया है, सॉरी फॉर डेट, 1876 राइट आंसर होगा। क्या होगा 1876। साथियों आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप लोग जरूर इसे इंपॉर्टेंट करिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों, सोचिए। तो साथियों लुधियाना शहर, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया है पूर्व का बोस्टन। साथियों आप लोग को मैं ऊपर ही बताया हूँ साथियों, और देखिए मैं और विस्तार पूर्वक बताता हूँ। जैसे पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है साथियों, तो अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी ए का 2 होगा। ए का 2 किस में दिया है, किसी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस तरह हम लोग आसानी से साथियों आंसर की ओर पहुँच सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ए का 2 हो गया, ठीक है। और सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है साथियों, मैं शुरू में ही आप लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताया हूँ कि मुंबई को साथियों कहा जाता है, यानी भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। और तीसरा दिया है साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर। साथियों मैं अभी शुरू वाला क्वेश्चन ही में बताया हूँ कि उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है साथियों कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर को कोयम्बटूर को कहा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग इसे जरूर याद करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है साथियों, सोचिए आप लोग।
तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों राजस्थान होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? राजस्थान होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है साथियों। और ये आप लोग को याद रखना है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है साथियों? इनमें से कौन सा है जो वन आधारित नहीं है? अगला प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कटनी में स्थित है साथियों। कटनी में स्थित है, क्या स्थित है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सीमेंट कारखाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर होगा। और साथियों जो है विश्व में पहली बार जो है सीमेंट उद्योग का निर्माण कब किया गया था? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 1824 ईस्वी में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। और भारत में सबसे पहले कारखाना कहाँ है सीमेंट का स्थापित हुआ था साथियों? किस शहर में? तो साथियों चेन्नई में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1904 में, 1904 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है साथियों? हरियाणा राज्य में कौन सा इसमें से जो है सीमेंट कारखाना स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो डालमिया दादरी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि छोड़िए। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किस उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? किसकी उपस्थिति साथियों अधिक प्रभावी होती है? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कोयला तथा जिप्सम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? सोचिए आप लोग। तो साथियों दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? साथियों इस बार कांस्टेबल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग को इसे याद रखना है। तो साथियों कहाँ किया गया था? तो चेन्नई शहर में। और देखिए अगर आप लोग को चेन्नई में नहीं दिया होगा मेरे प्यारे भाई तो मद्रास आप लोग कर सकते हैं। अगर चेन्नई ना दिया हो ऑप्शन में तो मद्रास क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कब किया गया था? 1904 में दिया ही है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो रानीपेट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था साथियों? तो साथियों सिंदरी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो लखनऊ होगा, नवाबों का शहर। अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित होने का कारण है। क्या वहाँ कारण है भाई? तो देखिए भाई पहला दिया है, क्या ऑप्शन देख लेते हैं। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा, भाई ये तो सही है, ये तो होना ही चाहिए। कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश में सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता। देखिए जहाँ बाजार अधिक होगा, जहाँ लोग अधिक निवास करेंगे वही तो लोग यार लेंगे। रानीगंज एवं झरिया में सबसे शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, ये भी है, यानी नजदीकी मिल जा रहा है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, इसे आप लोग इंपोर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके बन सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? को अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? सोचिए आप लोग। भारी मशीन जो प्लांट है साथियों कहाँ स्थित है? तो रांची, रांची यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों? बरौनी जो है साथियों वो तेल शोधक कारखाना है, तो भारत में प्रथम यही तेल शोधक कारखाना था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? सोचिए आप लोग साथियों। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सोचिए आप लोग। तो साथियों वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे भाई? सोचिए आप लोग।
तो साथियों इस जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? सोचिए, तो एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित हुई है? सोचिए आप लोग साथियों। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो गुड़गांव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? सोचिए आप लोग, थार इस समय बड़ा ट्रेंड में है ना भाई, तो सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो पुणे होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है कौन सा है साथियों? सबसे छोटा उद्योग? तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हथकरघा उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? आप लोग इसे इंपोर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में बन सकता है आपके क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों बेंगलोर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, और देखिए मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ कि जो साथियों कोयम्बटूर है साथियों इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और जो साथियों कानपुर है उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है साथियों, तो इसलिए आप लोग को याद रखना है कि जो चाय उद्योग है साथियों उसमें महिला ज़्यादा कार्यरत हैं, और इस समय तो MBA चाय वाला ट्रेंड में है ही, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तेल शोधन कारखाना खनिज तेल क्षेत्र के लिए समीप ही स्थापित की गई है? निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों नून माटी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बरौनी तेल शोधन कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? मेरे प्यारे भाई, इसे आप लोग इंपोर्टेंट करिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके बन सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों पूर्व सोवियत संघ होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए साथियों। पहला में दिया है उद्योग और दूसरा में दिया है स्थान। सोचिए आप लोग साथियों। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, जो साथियों ये कांच उद्योग है साथियों, कांच उद्योग यानी ऑप्शन नंबर ए जो है कांच उद्योग साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो कांच उद्योग जो है फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ स्थित है। पीतल उद्योग कहाँ है साथियों? तो पीतल उद्योग जो है मुरादाबाद में है, यानी 3 का ए का 3 और बी का 1। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और देखिए पीतल जो है साथियों वो कहाँ है? पीतल जो है वो मुरादाबाद में है, और जो है कांच उद्योग फिरोजाबाद में है उत्तर प्रदेश में। और तीसरा में दिया है स्लेट उद्योग जो है साथियों वो कहाँ है? तो साथियों ये है मर्कपुर में। और जो हस्त निर्मित कालीन उद्योग है साथियों वो कहाँ स्थित है साथियों? तो मिर्जापुर। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है साथियों। देखिए पहला दिया है स्थान और दूसरा दिया है उद्योग। तो साथियों ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए इसके बारे में मैं बता दूं कि जो साथियों जामनगर है मेरे प्यारे भाई वो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो हाईपेट है साथियों वो लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और जो कोरबा है साथियों वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और जो हल्दिया है साथियों वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ये IAS यानी UPSC 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों? सोचिए आप लोग। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा, देखिए पहला दिया यमुनानगर, ये तो है। गुवाहाटी ये भी है। शाहाबाद ये नहीं है। वल्लभापुर ये भी है, यानी 1, 2 और 4। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है साथियों? आप लोग इसे इंपोर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑटोमोबाइल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला में दिया है उद्योग, दूसरा में दिया है साथियों उत्पादन केंद्र। तो देखिए साथियों इसके बारे में बात की जाए तो जूट का जो सामान है साथियों वो कहाँ है साथियों? तो वो टीटानगर में है, यानी ए का 4 होगा। ए का 4 किस में दिया है? 2 में दिया है, 2 ऑप्शन में दिया है। और रेशम
रेशमी वस्त्र जो है साथियों वो कहाँ है, सोचिए साथियों, तो वो है बेंगलोर में। और जो ऊनी वस्त्र है साथियों वो कहाँ है मेरे प्यारे भाई, ऊनी वस्त्र जो है साथियों वो कहाँ है, यानी सी का क्या होगा, सी का क्या होगा मेरे प्यारे भाई, सी का 2 होगा लुधियाना। और डी जो है ऊनी कालीन दिया है साथियों, इसके का होगा साथियों, तो ये होगा भदोही। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सॉरी फॉर डैट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं साथियों, सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों होगा गुजरात, यानी ऑप्शन मेरे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है साथियों। पहला दिया है केंद्र और दूसरा दिया है उद्योग। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का जो सीधा मैं बताऊंगा क्योंकि देरी हो जा रहा है यार कोर्ट के प्रश्न में, और इसी से ज़्यादातर लोग कुटाते भी हैं। तो देखिए जो आंवला है साथियों वो रबड़ है, क्या है, आंवला रबड़। और जो साथियों मोदी नगर है साथियों वो रबड़, मोदी नगर जो है साथियों वो रबड़ है। और जो आंवला है साथियों वो उर्वरक है। और जो बांकीपुर है साथियों वाराणसी वो पाली फाइबर है। और जो कानपुर है वो विस्फोट है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला दिया है स्थान, दूसरा दिया है उद्योग। विशाखापट्टनम किस लिए भाई प्रसिद्ध है, तो साथियों पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ए का 2 होगा, ए का 2। और मुरी, मुरी किस लिए प्रसिद्ध है भाई, उद्योग, तो साथियों एल्युमिनियम, यानी बी का 4 होगा, बी का 4। और सी में दिया है गुड़गांव, गुड़गांव मोटर गाड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा दिया है पनकी जो कि उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए साथियों। पहला में दिया है उद्योग और दूसरा में दिया है स्थान। साथियों आप लोग को एक क्वेश्चन दे के घबराना नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। तो साथियों जो भारी इंजीनियरिंग उद्योग है साथियों वो रांची में स्थित है। और जो मशीन औजार उद्योग है साथियों वो पिंजौर में स्थित है। और जो एल्युमिनियम उद्योग है साथियों वो रेणुकूट में स्थित है साथियों। और जो उर्वरक उद्योग है साथियों वो सिंदरी में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निर्माण में कौन है साथियों, कौन सा है साथियों, सोचिए आप लोग। मेरे प्यारे भाई आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों बड़ौदा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बड़ौदा ऑयल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में से तेल शोधक कारखाना बहुधा वृहद बंदरगाहों के समीप संस्थापित है, क्यों भाई स्थापित है, क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्यातता है, यानी साथियों वहाँ कच्चे माल आसानी से क्या होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल स्थापना की थी साथियों। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना किसने करी थी साथियों, तो जॉर्ज ऑकलैंड किया था। कब किया था, 1855 में किया था। और किस जगह शहर में किया था साथियों, क्वेश्चन बन रहा है, तो साथियों रिसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ, क्यों हुआ भाई, क्योंकि साथियों कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है साथियों, कहाँ किया जाता है साथियों, तो साथियों जो चितरंजन में किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी साथियों। अगर बिहार वाले हैं तो पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी में, तो आप लोग ये याद करिएगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई क्या होगा, सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा मरहौरा में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे कौन से हैं साथियों, तो मेरे प्यारे भाई वो है भार ह्रास मूलक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना है साथियों, कौन सा है साथियों बिहार में, तो साथियों बिहार में जो है वो बरौनी है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है साथियों, सोचिए। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मुरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है साथियों। पहला में दिया है उद्योग और दूसरा में दिया है नगर।
तो देखिए साथियों, जो कागज एवं लुगदी उद्योग है साथियों, किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो साथियों डालमिया, यानी ए का 1 होगा। बी का जो दिया है सिगरेट साथियों, तो दिलवारपुर यानी बी होगा। दो बी का 2 होगा। सी में दिया है साथियों प्लाईवुड, तो साथियों हाजीपुर। और डी में दिया है जूट, जो कि पूर्णिया में, बिहार का पूर्णिया जिला है, वहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह इस प्रश्न का, बिहार में सबसे ज़्यादा होता है पूर्णिया जिला में जूट। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए साथियों। पहला में दिया उद्योग और दूसरा में दिया है साथियों स्थान। देखिए आप लोग को बिल्कुल साथियों घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बनेंगे। तो साथियों जो चीनी उद्योग है साथियों, वो धामपुर में है। और जो साथियों ये जो है कागज है साथियों, चंदापुर में है। और जो साथियों सीमेंट है वो डालमिया द्रादी में है। और जो साथियों लोहा एवं इस्पात उद्योग है साथियों, वो बोकारो में है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तातीपाका तेल शोधन कारखाना किस राज्य में अवस्थित है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों जो आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है साथियों? तो साथियों डिगबोई में स्थापित किया गया है। कहाँ साथियों? डिगबोई। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना पाया जाता है साथियों, सोचिए आप लोग। तो साथियों जामनगर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीकी स्थित है साथियों? टिस्को इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो साथियों टिस्को के बारे में बात कीजिए तो टाटा नगर में स्थित है। और बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा था ये। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है साथियों? इनमें कौन सा है जो गलत है साथियों? तो देखिए साथियों राउरकेला साथियों जो है वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। जो भिलाई है साथियों यूएसआर की सहायता से स्थापित किया गया था। और जो दुर्गापुर है साथियों यूके की सहायता से हुआ था। और जो बोकारो है साथियों, बोकारो के बारे में बात की जाए मेरे प्यारे भाई, तो ये किसकी सहायता से हुआ था? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यूएसए की सहायता से नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए साथियों। पहला में दिया है उद्योग, दूसरा में दिया है स्थान। सोचिए आप लोग। तो साथियों इसके बारे में बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? कागज जो है साथियों, कागज के बारे में बात करी जाए साथियों, तो कागज जो है वो टीटानगढ़ से मिलता है, स्थान है। और साथियों जो सीमेंट है वो लखेरी में है। और जो साथियों लोहा एवं इस्पात है साथियों वो भिलाई में है। और जो चौथा है खनिज तेल शोधन कारखाना साथियों वे अम्बाला में है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादन धंधे में कंधे दे दिया है के धंधे में कोयला क्षेत्र में काफ़ी दूर अवस्थित है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा साथियों, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उद्योग उत्पादक केंद्रों में से कौन सा कोयले के क्षेत्र के काफ़ी दूर स्थित है? तो साथियों भद्रावती, भद्रावती यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों समूहों में से कौन सा देश जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है साथियों, किस राज्य में? तो साथियों पंजाब और तमिलनाडु में होता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों झरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, कौन सा है साथियों दियासलाई का प्रमुख केंद्र? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बरेली। क्या होगा? बरेली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है, कौन सा है साथियों? तो साथियों बोकारो, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है साथियों। तो देखिए इसके बारे में बात करी जाए साथियों, तो जो अलुपुरम है साथियों वो केरल राज्य में स्थित है। और जो अंगुल है साथियों वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जो बेलगाम है साथियों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष यहीं पे बने थे। बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था कर्नाटक में। और चौथा डी में दिया है साथियों कोरबा, जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में रासायनिक उर्वरकों में के 2 बड़े उपभोक्ता है साथियों, कौन कौन से हैं?
तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो पंजाब और हरियाणा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पोत निर्माण यार्ड मडगांव डाक कहाँ स्थित है? सोचिए आप लोग। तो साथियों ये मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक अग्रणी उत्पादक है? आप लोग इसे इंपोर्टेंट कर सकते हैं साथियों। जो भी समुद्र के किनारे हैं साथियों वहीं तो नमक ज़्यादा उत्पादन करेंगे, और सबसे जिसकी ज़्यादा सीमा लगती है वो जैसे गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है साथियों। देखिए इसके बारे में बात करी जाए मेरे प्यारे भाई, तो देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे एल्युमिनियम जो है साथियों वो जे के नगर में स्थापित है, ए का 3 होगा। और बी में दिया है साथियों क्या है, बी में दिया है तांबा। तांबा जो है साथियों वो मलज खंड से केंद्र से स्थापित है। और सी में दिया है साथियों जस्ता, जो कि टुंडुम केंद्र पड़ता है। और जो डी में दिया है साथियों जूट, जो कि कहाँ पड़ता है, मठपाड़ा में पड़ता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है साथियों। औद्योगिक केंद्र दिया है और आगरा दिया है साथियों, और कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद और प्रमुख उद्योग दिया है साथियों। सोचिए आप लोग। तो साथियों इसके बारे में बात करी जाए तो देखिए जो आगरा है साथियों, आगरा वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है साथियों, आप लोग जानते होंगे। ए का 4 होगा, 2 में दिया है। और उसके बाद में साथियों बी जो दिया है कानपुर, कानपुर जो है साथियों चमड़े के लिए प्रसिद्ध है साथियों। और जो सी में मेरठ दिया है साथियों खेलकूद का सामान वहाँ मिलता है साथियों, प्रमुख उद्योग है। और जो मुरादाबाद है साथियों वहाँ धातु पात्र। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है साथियों। पहला दिया है तेल शोधन का सलाह और दूसरा दिया है राज्य। सोचिए आप लोग इसके बारे में। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अभी आप लोग को थोड़ा मैं बता दूं, जैसे नुनमाटी जो है साथियों वो किस राज्य में पड़ता है साथियों, तो वो असम राज्य में पड़ता है। और जो साथियों कोयली वो किस राज्य में पड़ता है साथियों, तो गुजरात राज्य में पड़ता है। और जो साथियों मंगलौर है साथियों वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और जो पानीपत है साथियों वो हरियाणा राज्य में पड़ता है। और आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में बात बतानी है, मैं चिल्ला के आप लोग को बताया हूँ कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी प्रथम। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की को चीनी का कटोरा कहा जाता है साथियों? ये निपटाने वाला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है साथियों। तो देखिए इसके बारे में बात करी जाए मेरे प्यारे भाई, तो जो तिरुचिरापल्ली है साथियों वो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो साथियों विशाखापट्टनम है मेरे प्यारे भाई वो जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और जो आवड़ी है साथियों वो आवड़ी जो है साथियों वो टैंक फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और जो चितरंजन है साथियों वो जो है लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतर संख्या कहाँ है साथियों? शर्करा जो कि चीनी होता है साथियों कहाँ है साथियों सबसे अधिक? तो साथियों जहाँ चीनी का उत्पादन जो है गन्ना का उत्पादन अधिक होगा उत्तर प्रदेश। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? सोचिए आप लोग। तो साथियों कौन है? तो साथियों बांग्लादेश है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो 1971 में हुआ। ये भी आप लोग को याद रखनी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना स्थित है, कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मथुरा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग तथा पर्यटन उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा जामनगर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा कपूरथला तथा
पेरम्बूर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे भाई, सॉरी फॉर डेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई थी, कब हुई थी साथियों? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1907 में होगा। 1907 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर निश्चित रूप से याद करिएगा साथियों। टिस्को की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है साथियों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, भारत में इस्पात उद्योगों को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कोयला, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग एक उदाहरण है साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों। तो मैं आप लोग को शुरू में ही बताया हूँ साथियों कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, और साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को कहा जाता है, और भारत का बोस्टन अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, और भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।